हेलो मॉमीज एंड डैडीज़, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैंने विंटर बेबी केयर के लिए 7 अलग अलग पॉइंट कवर किए हैं, तो वीडियो पूरा देखें और वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। क्या आपको पता है सर्दियों में हमारी ज़्यादातर एनर्जी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में खर्च होती है, इसीलिए हमारी इम्यूनिटी इफ़ेक्ट हो जाती है और हम बार बार बीमार पड़ जाते हैं, जैसे कि नॉर्मल सर्दी, खांसी या फीवर हो जाना। और छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी वैसे भी कम होती है, तो वो विंटर में ज़्यादा बीमार पड़ते हैं और हमें उनकी ज़्यादा से ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि घर का एनवायरनमेंट हमें थोड़ा वार्म रखना है। वार्म रखने के लिए अगर आप नॉर्थ में रहते हैं तो नॉर्थ में ज़्यादा से ज़्यादा ठंड पड़ती है और कभी कभी टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, तो इसके लिए आप घर में वार्म रखने के लिए हीटर यूज़ कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम साउथ में आ जाते हैं तो इतनी ठंड नहीं होती है, लेकिन बच्चों के लिए हमें वैसे भी केयर करने की ज़रूरत होती है। तो हम घर का एनवायरनमेंट वार्म रखने के लिए घर की खिड़की और दरवाजे सुबह और शाम, मतलब अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में जब ठंड बढ़ रही होती है, टेम्परेचर में गिरावट होती है, तब हम खिड़की और दरवाजे हमेशा बंद ही रखें। हमारा सेकंड पॉइंट है बच्चों को नहलाना और सोप और शैम्पू यूज़ करना। तो हम बेबी के लिए जो भी सोप या शैम्पू यूज़ करते हैं वो बेबी की स्किन के लिए माइल्ड होते हैं, लेकिन हर रोज़ वो सोप या शैम्पू यूज़ करने से बच्चे के सर के बाल और स्किन ड्राई हो सकती है। अगर आपको सोप यूज़ करना है तो वीक में 2 बार सोप या शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बच्चे को रोज़ ही नहलाते हैं तो सोप के अलावा आप बेसन में मलाई या फिर दूध डालकर पेस्ट बना लीजिए, वो यूज़ आप कर सकते हैं, जिससे बच्चे की स्किन मुलायम और मॉइस्चराइज रह सकती है। ठंड पड़ रही है तो बच्चे को रोज़ ना नहलाए, उसके अलावा आप स्पॉन्ज बाथ दे सकते हैं, वो भी गर्म पानी से अच्छे से उसको स्पॉन्ज बाथ दे दीजिए ताकि बच्चे को फ्रेश लगे। वीक में 1 या 2 बार आप बच्चे के बाल धो सकते हैं। अगर बच्चे के बाल बड़े हैं, खासकर लड़कियों में बाल थोड़े बड़े होते हैं, तो बाल अगर बड़े हैं तो सर धोने के बाद आप उसे कपड़े पहनाकर अच्छे से धूप में बिठाएं और तौलिए से अच्छे से बालों को सूखा कर लें। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप बालकनी में या फिर नीचे घुमाने के लिए बच्चों को ले जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि वहाँ पर हवा ना चल रही हो, क्योंकि अगर हवा चल रही है तो और ठंडी लग सकती है और कानों में और सर में दर्द होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर मौसम में कुछ ज़्यादा ही बदलाव आ गया है, जैसे कि सूरज निकल ही नहीं रहा है या फिर कभी कभी बारिश भी हो जाती है, आजकल कैसा भी मौसम हो जाता है, तो ऐसे बदलते हुए एनवायरनमेंट में आप बच्चों की ज़्यादा केयर करें। खुली हवा में उनको ना लेकर जाएं, धूप हो तो ही लेकर जाएं और हवा तो बिल्कुल भी ना लगने दें, कानों को सर को हवा ना लगने दें, नहीं तो तुरंत ही बच्चों को सर्दी हो जाती है। हमारा तीसरा पॉइंट है बच्चों को मसाज करना। अगर 1 साल तक के जो बच्चे हैं उनको तो हर रोज़ अच्छे से मसाज होती ही है, ऐसा मैं मानकर चलती हूँ, लेकिन 1 साल के बाद थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है। तो 1 साल के बाद भी आप ठंड में रोज़ आप बच्चों को सरसों के तेल से या फिर बादाम के तेल से अच्छे से मसाज करें। मसाज करने से क्या होता है कि ब्लड फ्लो बहुत ही अच्छे से होता है और गर्मी बढ़ जाती है, और गर्मी बढ़ने से क्या होता है कि इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है बच्चों की और बच्चे बीमार कम पड़ते हैं। तो इसीलिए हमें हर रोज़ बच्चों को मसाज कर लेना ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों के कपड़े। बच्चे अगर 6 महीने से छोटे हैं तो उनके हाथ और पाँव हमेशा ढककर ही रखें। हाथ में मिटन्स पहने, जिसे ग्लव्स भी बोलते हैं, तो मिटन्स पहने और पाँव में सॉक्स पहनकर हमेशा रखें। कपड़ों के लेयर्स पहने, मतलब अंदर एक टी शर्ट, ऊपर उसके ऊपर जैकेट या फिर स्वेटर, ऐसे लेयर्स में कपड़े पहने और हमेशा पूरी फुल आस्तीन वाले ही कपड़े बच्चों को पहने। पैंट्स भी लॉन्ग वाली पहने और कान हमेशा ही ढके रखें। बच्चे के कानों में हवा बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि चूज़ द राइट ब्लैंकेट। सोते समय बच्चों को लाइट वेटेड और गर्माहट देने वाले ब्लैंकेट ओढ़ाएं। अगर आपका बेबी बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट करता है सोते समय तो ध्यान रखें कि ब्लैंकेट उसके मुंह पर ना आ जाए। अगर आपका बेबी बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट करता है तो आप बच्चे के ऊपर छाती तक आप बच्चे के ब्लैंकेट ओढ़ाएं और उसके हाथ उस ब्लैंकेट के ऊपर रख दें। और अगर बच्चा 8 से 9 महीने से छोटा है तो आप बच्चे को स्waddle करके ही सुलाएं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेस्ट फीड। हम सबको पता ही है कि जितना हम ज़्यादा बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराते हैं उतनी उनकी इम्यूनिटी बढ़ती जाती है। तो अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो वो कम्प्लीटली आपकी ब्रेस्ट फीड पर ही डिपेंड है। तो आपको ज़्यादा गर्मी देने वाली चीज़ों का इंटेक करना है। आपके बड़ों को पता ही होगा कि मेथी के लड्डू या फिर आपके यहाँ कुछ और भी गर्मी देने वाली चीज़ें होंगी, जैसे कि बाजरा वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो गर्मी देने वाली होती है जो हम डिलीवरी के बाद भी खाते हैं। तो उनका इंटेक आप ज़्यादा करें जिससे कि ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा वो सारी गर्माहट आपके बेबी को मिले। अगर आपका बच्चा अभी 6 महीने का हुआ है या 7 से 8 महीने का है और सॉलिड अभी स्टार्ट किया है तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि ब्रेस्ट मिल्क कम कर दिया। तो सर्दियों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी और इम्यूनिटी की ज़रूरत होती है। तो सॉलिड तो आप दे रही है बच्चों को, तो उसके साथ ब्रेस्ट फीड भी अच्छे से दें, कम ना करें। पैरेलल जैसे 6 महीने के पहले दे रहे थे वैसे ही अभी दें, क्योंकि उससे ही आपके बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ने वाली है और उससे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और आप खुद भी अच्छे से अच्छा गर्मी देने वाला खाना खाएं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वैक्सीनेशन। सर्दियों में भी टाइम पर बच्चे को वैक्सीनेशन देते रहे जिससे कि उसकी इम्यूनिटी वीक ना हो। वैक्सीनेशन बिल्कुल भी स्किप ना करें, लेकिन एक ध्यान रखें, अगर आप शाम को वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि हस्बैंड ऑफिस से आने के बाद हम बच्चे को वैक्सीनेशन के लिए ले जाते हैं तो शाम को ठंड बढ़ जाती है। तो बच्चों को अच्छे से पैक करके ग्लव्स, सॉक्स, स्वेटर, टोपी या फिर कान अच्छे से बंद करके ही बच्चे को वैक्सीनेशन के लिए लेकर जाए, क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा एक्सपोजर होता है, पोल्यूशन भी रहता है, तो इसका आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बच्चों का खाना। तो 6 महीने से बड़े बच्चों के लिए हम जब दाल चावल का पानी दे रहे हैं तो वो थोड़ा गुनगुना ही बच्चों को दे। थोड़े से गुनगुनेपन की आदत आप बच्चे को रखें हमेशा से, पहले से ही। अगर आपका बच्चा 7 से 8 महीने का है तो उसे गुनगुना वेजिटेबल सूप आप दे सकते हैं। अब सर्दियों में बहुत सारी अच्छी फ्रेश वेजिटेबल्स बाज़ार में मिलती है, तो उसमें आप गाजर का सूप दे सकते हैं, मटर का सूप, मेथी का सूप, पालक का सूप, ऐसे अलग अलग वेजिटेरियन सूप बनाकर आप बच्चे को फ्रेश गुनगुना उसे खिला सकते हैं, जिससे कि बच्चे को शरीर के अंदर गर्मी बनी रहे। और अगर बच्चे को कफ हो गया है, छाती के अंदर कफ बन गया है, तो इस गुनगुने सूप से वो कफ पिघलने में भी आसानी हो जाएगी। तो आप गुनगुना सूप ही बच्चे को पिलाएं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो 6 महीने से बड़े बच्चों को आप चिकन सूप या मटन सूप हफ्ते में 1 से 2 बार दे सकते हैं। और कोई अलग तरीके से आप अपनी बच्चे की केयर करते हैं विंटर में तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और बच्चे के साथ साथ अपने खुद का भी बहुत सारा ध्यान रखें, अपने खुद के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालें, खुद के लिए जिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी बताएं। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिए। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कीजिए कि आप और क्या सुनना पसंद करेंगे। एंड टेक केयर, बाय।